ओके, तो अपन ने कहाँ तक पढ़ा था? एक क्वेश्चन करवा रहा था मैं, और वो कुछ ज्यादा समझ में आया नहीं था। लास्ट क्वेश्चन याद है? टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स करवा रहा था। यस सर। हाँ जी, तो थोड़ा वेट करते हैं, बाकी बच्चे भी आ जाएं, उसके बाद शुरू करते हैं। और राखी वाखी कैसी रही तुम लोगों की? यहाँ तो काफी हमारे यहाँ ज्यादा। कल है। हमारे यहाँ कल को है राखी। कल को है। कल को है मतलब? तुम्हारे यहाँ हमारे यहाँ अलग होती है क्या? इस बात का डिफरेंस। ओके, पता नहीं, ऐसा तो कोई तो बोल दिया आज, कोई राखी तो बांध के चला गया। और ऐसे मिथ है कि आज की रावण की बहन ने रावण को राखी बांधी थी, तो आई एम फीलिंग लाइक रावण टुडे। ऐसा मिथ है कि एक दिन पहले बांधते, रावण की बहन ने एक दिन पहले राखी बांधी थी। सर आप रावण हुए। ये कौन है भाई, तुम्हें लगता है? ये देखो, इधर इधर कुछ नहीं है, एक ही सर है रावण की तरफ से। चलिए, तो अपन वापस आ जाते हैं टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स पे। कि 3 टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती है। ये पढ़ के आते हो क्लास से पहले? लास्ट लेक्चर का पढ़ा हुआ है कुछ? कि क्या पढ़ा रहा था मैं यहाँ पे? मेटल मेटल अनसॉल्युबल सॉल्ट हाफ सेल पढ़ा रहा था। यस यस सर। तो वहां पे ऐसा मानो Kg, ये KgCl और ये Cl माइनस, और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी थी? 0.1 m, या और फिर ये था Cu+2 3.1 m, ये हो गया Cu का। 3 तरीके से क्या पूछा जा सकता है? ई सेल पूछा जा सकता है। 3 तरीके से ई सेल पूछा जा सकता है, ये वाली सेल का। तो इसमें टाइप 1 क्या था? टाइप 1 था, देखो एक और चीज आपके ध्यान में रहे कि इसका ई Cu+2 से Cu निकालना बहुत आसान है। कैसे निकाल सकते हैं? E0 Cu+2 से Cu और माइनस 0.059/2 log 1/Cu+2 की कॉन्सेंट्रेशन। है ना? इसको आप हैंडल कर सकते हो अलग से। कौन सी इक्वेशन लगा के? नस्ट इक्वेशन लगा के। नस्ट इक्वेशन, इसके ऊपर मेरा ज्यादा फोकस नहीं है, ये ध्यान में रहे आपको। ये तो मैं कभी भी निकाल सकता हूँ, मेरे को निकालना आता है बाय नस्ट इक्वेशन। अभी मैं फोकस किस पे कर रहा हूँ? ये वाले पार्ट पे ज्यादा कर रहा हूँ। तो पहले टाइप में आपको गिवन क्या है? इफ ई Ag से AgCl से Cl माइनस, ये गिवन है, ये आपको दे रखा, और आपको फाइंड क्या करना है? ई सेल फाइंड करना है। तो ई सेल ये फाइंड करना है, ये पता करना है। ये वैल्यू दे रखी है, ये पता करनी है। अब इससे ज्यादा आपके पास सिंपल केस कुछ नहीं है। कैसे? ये सिंपल कैसे हुआ? आपको ई सेल किसके बराबर होता है? ई ऑक्सीडेशन या माइनस प्लस ई रिडक्शन, है ना? ई ऑक्सीडेशन प्लस क्या हो गया? ई रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? यही वाले का। तो ये देखो, ई एजी से AgCl से कितना हो गया? Cl माइनस, और प्लस कितना हो गया? ई रिडक्शन, ये वाला वैल्यू ECU+2 से। ये वैल्यू पता करनी है। क्या मेरे को ये दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है, यहाँ गिवन यही है। आया ना? यस सर। और ये दे रखा है डायरेक्ट तो भी ठीक है, नहीं तो मैं नस्ट इक्वेशन से निकाल सकता हूँ। काम हो जाएगा अपना, ई सेल निकल जाएगा। यस सर। ये सबको समझ में आ रही बात? ये सबसे सिंपल केस है कि यहाँ पे सीधा सीधा डायरेक्ट ये जो ये वैल्यू चाहिए, डायरेक्ट ही आपको वैल्यू दे रखी हो, तो अपने को क्या करना? ये सबसे आसान केस हो गया। अब अगला केस क्या है? ये टाइप 1 सबको क्लियर है? यस सर। अब टाइप 2 में क्या है? आपको
ये ई की जगह क्या दे रखा है, ई नोट दे रखा है। अभी भी फाइंड क्या करना है आपको, ई सेल फाइंड करना। तो इस बार क्या करना है, ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रखी, ये वाली वैल्यू आपको डायरेक्ट नहीं दे रखी है, तो मैं क्या करूं, यहाँ ध्यान दो, ई एजी से एजीसीएल से सीएल माइनस, इसके ऊपर क्या लगा सकता हूँ, नस्ट इक्वेशन लगा सकता हूँ। यस सर। तो उसके लिए आपको क्या पता होनी चाहिए, रिएक्शन पता होनी चाहिए। यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, यदि ये एनोड की तरह काम कर रहा है तो रिएक्शन क्या होगी बताओ जरा, एजी सॉलिड प्लस सीएल माइनस एक्वस कन्वर्टिंग इनटू एजीसीएल प्लस इलेक्ट्रॉन, ये लिखा है अपन ने। यस। अब इस रिएक्शन के ऊपर मुझे क्या लगानी है, नस्ट इक्वेशन लगानी है। ये वाली चीज पे मुझे क्या लगानी है, नस्ट इक्वेशन लगानी है। तो यहाँ पे ये किसके बराबर होगा, देखो E इक्वल्स टू ई नॉट एजी से एजीसीएल से सीएल माइनस और माइनस 0.059 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में, अरे इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 1 आया ना। ये चीज को भूल जाओ, इस वाली रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इस वाली चीज पे मैं नेक्स्ट इक्वेशन लगा रहा हूँ, ये हाफ सेल पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व है, 1। और फिर एजीसीएल का कितना लिखना है, 1 लिखना है क्योंकि सॉलिड है। सीएल माइनस का कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है और एजी की कुछ भी नहीं लिखनी है। तो यहाँ पे लॉग कितना हो गया, लॉग 1 अपॉन क्या हो गया, सीएल माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर आई। अरे बाकी वालों, लड़कियों, यस सर। ये बात समझ में आई? यस सर। तो यहाँ पे देखो, इस बार पहला केस क्या था, पहले में डायरेक्ट यही दे रखा था, सेकंड वाले केस में डायरेक्ट नहीं दे रखा, आपको ये वैल्यू दे रखी है। तो ये आपको दे रखी है और सीएल माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर दे रखी है। तो ये दोनों लेके अपन ये वैल्यू निकाल सकते हैं। यस सर। और ये निकल आई तो वापस ये यहाँ पुट कर दो, ये जो वैल्यू आई वो यहाँ पुट कर दो और वापस क्या आ गया आपका, ई सेल आ गया। ये जो वैल्यू आई इसको यहाँ पुट कर दो, आपका ई सेल आ गया। ये आपने लिखा था लास्ट केस क्लास में, लिखा था अपन ने ये। नो सर। अब थर्ड केस सबसे डिफिकल्ट वाला केस है। थर्ड केस में क्या हो रहा है, देखो अगले ही पेज पे लिख रहा हूँ। थर्ड टाइप 3 में आपको गिवन क्या है कि इफ ई नॉट एजी से एजी प्लस और केएसपी ऑफ किसका, एजीसीएल दिया हुआ है, ये गिवन है। देन कैलकुलेट क्या, ई सेल। तो क्या कैलकुलेट करो, ई सेल कैलकुलेट करो। ये एक और स्टेप नीचे चला गया, इस बार ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है आपको, ये भी मुझे निकालना पड़ेगा, ये भी मुझे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसकी वजह से निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालना है एक बार देख लो, मैं आपको एक बार वापस रिवाइज करवा रहा हूँ कि एजी सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू एजी प्लस एक्वस प्लस क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, और एजी प्लस प्लस सीएल माइनस, ये मिलके कितना बना रहा है तुम्हारा, एजीसीएल। और इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये एजी सॉलिड प्लस सीएल माइनस कन्वर्टिंग इनटू एजीसीएल सॉलिड और प्लस कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन। इसका ई नोट आपको दे रखा है, एजी से एजी प्लस, यही वैल्यू तो दे रखी है आपको। दूसरा आपको केएसपी दे रखा है इसका, तो इसका केएसपी होगा कि 1 अपॉन केएसपी होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केएसपी होगा कि 1 अपॉन केएसपी होगा। ए भाई इतना घनघोर सन्नाटा कैसे चलेगा, AgCl कन्वर्टिंग इनटू Ag प्लस प्लस Cl माइनस, इस रिएक्शन का केएसपी बोलता तो उल्टा लिखा है, Ag प्लस प्लस Cl माइनस कन्वर्टिंग इनटू, ये AgCl है, इसका कितना होगा 1 अपॉन KSP। ये बात समझ में आ रही है? यस। मुझे ऐसा लगता है 11th में पढ़ाई की नहीं है ज्यादा, करिए।
इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा है? नो सर। क्या करते थे, मस्ती करते थे? 11वीं में क्या कर रहे थे? ये चीज कितनों को समझ में आई कि रिएक्शन को उल्टा लिखने से के का, अरे भाई रुको, कभी कभी है ना तुम ऐसा, मेरे को है ना ऐसे रुलाने जैसे काम कर देते हो, मैं कतई ऐसे रोने का मन करता है मेरा। तुम्हारा करता है मेरा हाल देख के? नो सर। नो सर। तुम्हें तो खुशी होती होगी, है ना, मजा आ रहा है। इधर देखो, AgCl सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू Ag प्लस Cl माइनस, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, तो ये KSP इसका किसके बराबर है? Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय सॉलिड है, वन लिख। अब देखो रिएक्शन को उल्टा लिख लिया, Ag सही तो प्लस आपने बताया। Cl माइनस एक्वस AgCl सॉलिड, तो इसका जो भी K है, लेट से K है कुछ, वो K किसके बराबर होना चाहिए? Ag का से AgCl का तो कितना लिखूं, 1 अपॉन ये Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इनटू Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा लिख सकता हूँ? इसमें किसी को बुरा तो नहीं लगा ना? नो सर। और ये जो लिखा है, ये जो नीचे लिखा है, ये किसके बराबर है? ऊपर वाले से देखो, ये किसके बराबर है? KSP के, तो 1 अपॉन KSP लिखो तो बुरा नहीं लगेगा ना? नो सर। बस यही इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो यहां से इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो गया? 1 अपॉन KSP हो गया, और ये वाला तुम्हारा E कौन सा हो गया? इसका E नॉट Ag से AgCl से Cl माइनस। याद है एक क्वेश्चन कराया था मैंने जिसमें रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला एक क्वेश्चन कराया था, याद है? यस सर। उसी का ही फंडा हो गया। तो ये मदद, ये वैल्यू, इनकी दोनों की वैल्यू की मदद से निकाल सकते हो आप, सीधा सीधा ही लिखते हो यहाँ पे कि E नॉट AgCl और ये Cl माइनस, ये इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? E1 प्लस E2। E1 कितना है? E नॉट Ag से Ag प्लस, और फिर प्लस में कितना करूं? 0.059 अपॉन, इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है? 1, और कितना लिखूं? K कितना है? 1 अपॉन KSP। तो इसको लिखूं ढंग से, तो इसी को ही वापस लिख रहा हूं, ये इसको बीच में माइनस कर लूं साइन, ये साइन को माइनस कर लेता हूं, और ये 1 अपॉन KSP की जगह कितना हो जाएगा? KSP हो जाएगा। चलेगा ये बात? यस सर। यस सर। अब देखो ये वैल्यू मैं निकाल लाया हूं, ये वैल्यू अब मैं कहाँ यूज करूंगा? देखो ये वाली जगह पे यहाँ यूज कर सकता हूँ ये वैल्यू। यस। एक बार अभी ये काम करो, थोड़े आराम से गहरी सांसें लो, उसके बाद में ये वैल्यू, एक बार ये जो लिखा है ये लिखो, उसके बाद में ये जो वैल्यू आई है वो यहाँ पुट करो, और फिर इन दोनों को साथ में अरेंज करके देखो एक बार। पहला काम करो, ये लिखो एक बार सब अपने नोट्स में, वैल्यू नोट डाउन, ये जो लिखा है बोर्ड पे एक बार नोट डाउन करो। बट टेंशन मत लो, टाइप 3 का अपने पास एक शॉर्टकट है, तो हर किसी से हो जाएगा। बट एक बार ओरिजिनल मेथड भी सीख लेते हैं, उसके बाद में एक शॉर्टकट है, उससे लाइफ आसान हो जाएगी। लिख लिया इतना? यस सर। अब एक काम करो,
अगला ये वाली इक्वेशन लिखो एक बार, ये Ag से AgCl Cl माइनस ये वाली लिखो इतनी, ये लास्ट वाली। यही था ये। और आपको अगले पेज से ये वैल्यू मिल चुकी है, ये E नॉट Ag से AgCl से Cl माइनस ये किसके बराबर है, E नॉट Ag से Ag प्लस माइनस 0.059 अपॉन 1 log KSP। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये पुट करने के बाद में Ag AgCl और ये Cl माइनस इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर देखो थोड़ा होशियारी वाला काम करते हैं। ये वैल्यू तो यहाँ आ गई, ये वैल्यू और ये वैल्यू में 0.059 आगे माइनस में कॉमन आ गया, दिख रहा है? Yes. तो यहाँ से सबसे पहले ये वैल्यू लिख ली मैंने, E नॉट Ag से Ag प्लस, और फिर मेरा माइनस में 0.059 अपॉन 1 कॉमन आ गया, और log A प्लस log B कितना होता है, log A इंटू B हो जाता है, आया ना? Yes, sir. तो सीधा सीधा ये दो वैल्यूज को क्या कर सकता हूँ, लॉग में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। देखो ये KSP अपॉन कितना हो जाएगा, Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, हाँ या ना? Yes, sir. तो देखो हर एक क्वेश्चन में अपन पहले वाले क्वेश्चन में ये डायरेक्ट दिया हुआ था, दूसरे वाले क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, इसकी मदद से क्या निकाल लिया, इसकी मदद से क्या निकाल लिया, ये वैल्यू निकाल ली और ई सेल निकाल लिया। तीसरे क्वेश्चन में ये दिया हुआ और KSP दिया है, तो इसकी मदद से ये पहले निकाला, इसकी मदद से ये वैल्यू निकाली, और इसकी मदद से फाइनली क्या निकाला, ई सेल निकाला। समझ रहे हो, हर एक क्वेश्चन में टाइप में क्या होती जा रही है, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, अंदर 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 डीप में जाते जा रही है। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो पहले दो टाइप आपको नॉर्मल तरीके से करने आने चाहिए। टाइप 3 का मेरे पास है शॉर्टकट, वो शॉर्टकट से ही करना है, क्योंकि ये मेथड बहुत लंबी हो जाएगी, इतना टाइम नहीं होगा अपने पास। तो अब लिखेंगे अपन, ये नोट डाउन कर दिया आपने? Yes, sir. हाँ, तो एक बार ये नोट डाउन कर दो। Yes, sir. अब इसके बाद में लिखना शॉर्टकट फॉर टाइप 3 प्रॉब्लम। ओनली, हर किसी के लिए नहीं है, ये टाइप 3 वाली के लिए ही शॉर्टकट लगेगा, 1 और 2 के लिए नहीं, तो वो तो सीधा सीधा अपने आप करना है। वापिस लिख लेता हूँ इस क्वेश्चन को। ये क्या था, Ag, ये AgCl, और ये क्या था, Cl माइनस, और इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ लेट से M1 है, इन जनरल कर रहा हूं मैं, और ये Cu+2 था, इसकी कॉन्सेंट्रेशन M2 हो गया, तो ये Cu। अब इसकी शॉर्टकट क्या है, देखो शॉर्टकट इतनी है ना, यूजुअली कॉन्सेप्चुअली रिच नहीं होती। कॉन्सेप्चुअली करना है तो अपन ने करके देख लिया, ये पूरा इस ये वाली मेथड लगा के पूरा करो, कॉन्सेप्चुअली आंसर आ जाएगा। बट यहाँ शॉर्ट ट्रिक है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, सबसे पहला स्टेप 1 क्या है, पहला स्टेप क्या है कि कन्वर्ट ये सेल इनटू सिंपल सेल, एकदम सिंपल सेल में कन्वर्ट कर दो। सिंपल सेल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल ऐसा लिख लो, Ag से Ag प्लस, और ये कितना हो गया, Cu+2 से Cu, हाँ है ना, यही है सिंपल। अरे मेटल मेटल आयन वाली, ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, कौन सा है, sir. मेटल मेटल आयन वाली। अब मेरा काम क्या है, देखो यदि मुझे इसकी कॉन्सेंट्रेशन ये कितनी है Ag+ की, ये मिल जाए, ये तो मेरे पास M2 है ही है, तो मेरा काम बन जाए। ये Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है वो मेरे पास अभी डायरेक्ट है नहीं, तो अभी अपन क्या करेंगे, स्टेप 2 में क्या करेंगे, फाइंड Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन, फाइंड Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन। अब Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड करें, आपको पता है कि KSP किसके बराबर है, Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन इनटू Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, आया ना? अरे Yes. KSP किसके बराबर है, इसमें आपको KSP दे रखा है, KSP दे रखा है, और Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ पड़ी है, देखो। तो यहाँ से
Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, KSP अपॉन Cl माइनस है ना। KSP आपको टाइप 3 में दे रखा होता है और Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत में ही दे रखी है, तो KSP अपॉन किसका हो गया, Cl माइनस, यहाँ से आपको Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई। अब तीसरा स्टेप, फाइंड ई सेल ऑफ सिंपल सेल, और वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, वही आंसर है। ये वाली सेल का क्या निकाल लो, ई सेल निकाल लो। नॉर्मल ई सेल निकाल सकता हूँ, अब तो नस्ट इक्वेशन लगा सकता हूँ उसपे तो। अरे इसका ई सेल निकालना तो आता है ना, ई सेल इक्वल टू कितना होगा, ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन n इंटू log q, आया ना। Yes, sir. अरे क्या हुआ, ऊपर से जा रही है क्या चीजें, इतने चुप चुप Yes, क्यों sir. हो गए तुम लोग, या ज्यादा पढ़ा दिया मैथ्स वालों ने। यस सर आ रही है समझ में। तो बस अब इसका देखो, E इक्वल्स टू कितना हो गया, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन, ये सेल रिएक्शन लिखोगे तो उसका सेल रिएक्शन लिख सकते हो आप, कितना लिखना पड़ेगा, 2Ag प्लस ये Cu प्लस 2 कन्वर्टिंग इनटू 2Ag प्लस और प्लस Cu। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व होंगे इस सेल में, 2. 2, तो ये नीचे डिवाइड बाय कितना हो गया 2, और लॉग, लॉग में क्या करूं, किसकी कॉन्सेंट्रेशन आनी चाहिए, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, उसका स्क्वायर करूं कि नहीं करूं, इसके आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। 2. तो यहाँ पे क्या आएगा, ये Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Cu प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर करूं कि ना करूं, ना करूं। Yes. बस, तो ये हो गया Cu प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो अपने पास सब है, यहाँ पे ई नोट सेल किसके बराबर होगा, Yes, sir. नोट Ag से Ag प्लस और प्लस ई नोट Cu प्लस 2 से Cu। Yes, sir. अब देखो ये मेरे पास डेटा दे रखा है, अरे दे रखा है ना, टाइप 3 में यही तो दिया हुआ होता है। Yes, sir. तो ये है अपने पास ई नोट सेल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा देखो 0.059 अपॉन 2, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली है मैंने यहाँ पे, अरे हाँ ना, ये निकाल ली Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, और Cu प्लस 2 की तो आपको पहले से ही दे रखी है। तो अभी इसको मैं समराइज कर रहा हूँ, ये आपको बड़ा दिख रहा है ऐसे दिखने में, बट अगला एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, चुटकियों में ये क्वेश्चन होगा, सिंपल सा समझो, जैसी भी दे रखी है उसको क्या कर दो, सिंपल कन्वर्ट कर लो। सिंपल कन्वर्ट करने के बाद में मुझे यहाँ पे Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कैसे पता कर लो, क्योंकि आपको KSP दे रखा है, तो KSP दे रखा है तो आप KSP इक्वल टू Ag प्लस इंटू Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, KSP अपॉन Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, अपना काम हो गया, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई। अब इस नॉर्मल वाली सेल का, सिंपल सेल का क्या निकालो, ई सेल बाय यूजिंग नेस्ट इक्वेशन, ई नॉट सेल माइनस 0.0592 ऑन लॉग Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन Cu प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन, Cu प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है, Ag प्लस की अभी अभी ताजा निकाले, काम हो गया। बात समझ में आ रही है, अरे हाँ या ना। Yes, yes, sir. एक बार ये छापिए फिर आपको यकीन हो जाएगा, जस्ट अभी अपन एक क्वेश्चन करेंगे और बहुत आसानी से वो क्वेश्चन हो जाएगा। ये बहुत सिंपल चीज नहीं है, ये जेई एडवांस में, मेंस में पूछा ही नहीं जाता है, सिर्फ एडवांस में पूछा जाता है। तो थोड़ा दिमाग लगेगा तो लगेगा, कोई नहीं, और अगला एक क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी से ये शॉर्टकट के साथ में हो जाएगा। पहले ये एक बार नोट डाउन कर लो। चलो क्वेश्चन करते हैं इस पे, इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कितना सीखे हो। जितना अभी सिखाया उससे करना, सबसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। Ag, ये AgBr और ये Br माइनस, Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.1 m, ये हो गया Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.01 m, AgCl Ag। आपको
इसका KSP दे रखा है, KSP ऑफ AgBr विच इज जो है 10⁻⁻14 के बराबर, m स्क्वायर होगा पीछे यूनिट, और KSP ऑफ AgCl का KSP दे रखा है 10⁻10 m स्क्वायर, और आपको पता क्या करना है, फाइंड ई सेल। बहुत सिंपल चीज है, फटाफट जितना सिखाया है उस हिसाब से करते जाओ, 3 स्टेप में क्वेश्चन करना। यही है सिंपल सेल। यस सर। इसकी कॉन्सेंट्रेशन और इसकी कॉन्सेंट्रेशन पता कर लो। कैसे पता करोगे? KSP ऑफ किसका, AgBr डिवाइडेड बाय किसका, Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। करके बताऊं कि कर रहे हो तुम? कर रहे हैं। ये कितनी आई वैल्यू? ये वाली वैल्यू कितनी आई? 10⁻14 अपॉन कितना है, 10⁻13 10⁻13 m, 10⁻13 m, और ये वाली कितनी आई? 10⁻8 -8 m। अब आपको क्या पता करना है? ई सेल इक्वल टू कितना होगा, ई नॉट सेल नॉट सेल माइनस 0.06 यहाँ पे 0.06 अपॉन इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है? अरे ये वाली नॉर्मल वाली सेल में, अभी सारी बातें आपको इसको ध्यान में रख के करनी है। 1 ही होगा इलेक्ट्रॉन, 1 ये सब बनेगा। 1 लॉग ये अपॉन ये करो कि कौन सा वाला प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कौन सा करूं, 1/2 करो कि 2/1 करो? 1/2 1/2 1/2 है तो कितना करो, 10⁻13 अपॉन कितना हुआ, 10⁻8। अब सेल का देखो, ई नॉट सेल किसके बराबर, ई नॉट Ag से Ag प्लस, और दूसरा आया साथ में ये ई नॉट ऑक्सीडेशन हुआ ये, है ना, और दूसरा क्या हुआ, Ag प्लस से Ag, ये क्या हुआ, ई नॉट रिडक्शन। अरे ये एक दूसरे का नेगेटिव होगा, हाँ या ना? यस सर। तो नेगेटिव हुआ तो मिलके कितना हुआ, 0 हो गया। यस सर। ये इसलिए आपको वैल्यू दी नहीं है, प्लस मिलके कितना हो गया, 0, तो ये वैल्यू 0 हो गई, खत्म हो गया। अब यहाँ से देखो, ई सेल इक्वल्स टू -0.06 अपॉन 1 लॉग कितना हो गया, यहाँ पे कितनी पावर बच रही है, 5, है ना, 10⁻5 है यहाँ, 10⁻5 आगे गया तो ये -5 उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 0.06 तो कितना हो गया, 5, तो ये कितना हो गया, 0.3। कितनों का आ गया था आंसर 0.3? कोई है? मेरा। तू कौन, दिव्यांशु? ये हर्षिता, निधि, निकिता, बाकियों का आया क्या, गरिमा? चलो कहाँ तक पहुंचे थे, ये कुछ लिख पाए थे, हाँ या ना? क्या जबरदस्ती तुम्हारा लेक्चर लगाया क्या आज? नो सर। तुम्हें किसी ने बांध रखा है, कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको तुम्हें ऐसे जबरदस्ती किसी ने बांध रखा है वहां पे, पढ़ना नहीं चाह रहे हो? नो सर। ऐसे तुम्हारे से आज बिल्कुल ऐसी वाइब नहीं आ रही है पढ़ने वाली, मन नहीं हो रहा? अरे बोल लो। सर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये मैटर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यस सर। ओके, तो घर वालों के भी घुटने ले आओ, घुटनों को सीरीज में जोड़ लो, करंट जाएगा ना। सीरीज और पैरेलल समझते हो ना? यस सर। क्या पता जोड़ने से जुड़ जाए सभी का। देखो वापस बता रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन को पहले एकदम सिंपल सेल में कन्वर्ट कर दो। ये सिंपल सेल में कन्वर्ट करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
सर Yes. आ रहा है. बाद में मेरा मकसद क्या है, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये KSP है, KSP AgBr का किसके बराबर है, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर हो गया, ये KSP अपॉन Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। KSP इसका ये दे रखा है, Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आपको मालूम है, तो 10⁻13 हो गया। ऐसे इसका 10⁻8 हो गया। अब आपको नॉर्मल, अब क्वेश्चन भूल जाओ, यदि ये सब भूल जाओ, आपको यदि सिंपल ऐसा क्वेश्चन दिया होता, एक बात बताओ, ये क्वेश्चन दिया होता -13 इसका ई सेल निकाल सकते थे, हाँ या ना? यस सर। इसका Yes, sir. पहले निकालना सीखे, तो अब आपका ये क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया। अब तुम्हारा पुराना वाला क्वेश्चन रहा ही नहीं, भूल जाओ। सिंपल सा ये सवाल है, इस सिंपल सी सवाल पे क्या लगा दो, नेक्स्ट इक्वेशन लगा दो। जो पहले कॉम्प्लिकेटेड था वो आपने इतना करके इसको सिंपल कन्वर्ट कर दिया। अब तुम्हारी लाइफ बहुत पुराने जैसी है, आसान है। जस्ट रिएक्शन का आपको क्या पता करना है, इस सेल का क्या पता करना है आपको, ई सेल पता करना है। तो ई सेल के लिए क्या चाहिए आपको, ई नोट सेल -0.05 या 0.06 लिख लो, डिवाइड बाय 1 log। ये लिखना आता है कि ये अपॉन ये कौन सा वाला करें, ये लिखना आता है कि ये बताऊं आपको, सर बता दो. बता दो कैसे। देखो, एट एनोड जब एक जैसा आए ना, तो ऐसा एक साथ साथ मत लिखा करो, अलग अलग लिखा करो। एट कैथोड, तो एनोड पे क्या हुआ, ये Ag से Ag प्लस, ये इसको है ना एनोड वाला ए लिख लो, और ये प्लस कितना हो गया इलेक्ट्रॉन। अब सिंपल, ये वाला कितना हो गया Ag प्लस, ये कौन सा है कैथोड वाला है, और प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये कन्वर्टिंग इनटू कितना है Ag। यही हुआ मामला। यस ये एक्वस, ये यस सर। ये सॉलिड, और ये क्या है सॉलिड। ये भी एनोड पे है, और ये कहाँ है कैथोड पे। अब इन दोनों को ऐड किया तो क्या कर रहे हैं, ऐसे तो सिर्फ सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुछ सेल रिएक्शन लिखोगे कि नहीं लिखोगे। कैंसिल आउट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये Ag प्लस की Ag प्लस है कैथोड वाला, दो अलग अलग डिब्बे हैं। ये बात समझ में आ रही है, इमेजिन कर पा रहे हो, दो कंटेनर्स है। यस Ag प्लस है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10⁻13 है। दूसरे डिब्बे में Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10⁻8 है। अरे वो क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या, सर। नो सर। हाँ, तो यहाँ सीधा सीधा ऐसे कैंसिल आउट नहीं करना है, तो इसलिए बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज जाते हैं। इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये बात समझ में आ रही कि ये प्रोडक्ट साइड में आएगा, ये प्रोडक्ट साइड में आएगा, और ये वाला रिएक्टेंट साइड में आएगा, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. रिएक्टेंट साइड में आएगा, तो प्रोडक्ट साइड वाला कितना हो गया 10⁻13, और रिएक्टेंट साइड वाला कितना हो गया 10⁻8। तो यहाँ से लिख सकता हूँ ये 10⁻13 अपॉन 10⁻8। ये क्लियर है बात? यस सर। बस इतना ही तो पूछा। यस सर। कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये कैंसिल आउट क्यों नहीं हो रहा। कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि दो अलग अलग कंटेनर, एक अलग ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, दूसरी रिडक्शन हाफ सेल है। उधर 10⁻13 है Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, दूसरी तरफ कितनी है जो भी 10⁻8 जो भी। तो ऐसे सीधा सीधा कैंसिल आउट नहीं करना, और ई नोट सेल 0 हो जाएगा। ये तो सबको समझ में आ रही बात, बस हो गया काम। चलो अभी थोड़ा पानी वानी पियो ठंडा, नॉर्मल चीजें पढ़ते हैं, आसान सी चीजें पढ़ते हैं। ये लिखो, आगे बढ़ूं, ये लिखने की आगे बढ़ूं। सर ई सेल नॉट जो भी होगा। ई नोट सेल क्यों 0 होगा, हाँ तो ये भी पहचान लो भाई। इस वाले का ई नोट कितना होगा, ई नोट Ag से Ag प्लस, आया ना? यस सर। और ये वाले का कितना होगा, ई नोट Ag Ag प्लस। प्लस ये Ag। मान लो कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है x, कितना है x, तो इसका वाला कितना होगा -x होगा। यस सर। तो ई नोट सेल क्या होता है, ई नोट ऑक्सीडेशन प्लस ई नोट रिडक्शन, इन दोनों का एडिशन ही होना है।
और x प्लस माइनस एक्स कितना होगा? 0. क्लियर है बात? Yes, sir. यस सर। तो अब आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। ओके, अब किसी के तो मन में आना चाहिए सर कि सर सुनो ना, ये जो आप बात तो कर रहे हो इतना आसानी से x माइनस एक्स, अभी तो बोल रहे सर आप कैंसिल आउट करना नहीं है, तो इसी रिएक्शन को उल्टा लिखें तो सर कैंसिल आउट नहीं होगा तो x और माइनस एक्स को कैसे कैंसिल आउट कर ले, है ना? एक तो जितना x है Yes, उतना ही कितने होगा माइनस एक्स, किसी के मन में आया होगा ना? Yes, sir. बट उनको पता था ये डांट देगा तो इसलिए बोलना नहीं है। ठीक। और आज वैसे ही है ना, आज के दिन पे राखी बांधी तो क्या पता सही में ही रावण हो, है ना? सही बात है राखी। तो देखो इसका भी आंसर देता हूँ। देखो ना, बच्चे 19 होते तो ना, मास्टर कितना होता है? 20 होता है ना। देखो प्रूव करता हूँ मैं, कराओ। ये इनकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ की 10⁻13 है और 10⁻8 है। कौन से? नॉर्मल टाइम पे। नॉर्मल पे कॉन्सेंट्रेशन से इक्वल नहीं है, बट ये ई नोट वाली कब होती है? जब स्टैंडर्ड वैल्यूज होनी चाहिए कॉन्सेंट्रेशन की। Yes, sir. तब दोनों जगह Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 1m 1m है। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो यदि Ag से Ag प्लस वाला का x है तो Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू Ag, क्योंकि दोनों जगह कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो एक का x है तो दूसरे वाले का कितना होगा? माइनस x। हो गया? मिल गई? Minus x. उनकी तसल्ली मिल गई। आगे बढ़ते हैं। Yes. अगला लिखना कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड, ये कैलोमल इलेक्ट्रोड होता क्या है देखिए जरा, मेरे साथ बनाते रहे। ये यू क्यूब टाइप का है, मतलब इतना सुंदर बना है, इतना सही में सुंदर होता नहीं है। ये लैब में गए हो कभी? Yes, sir. ऐसे होते हैं ना ट्यूब टाइप के, Yes, sir. वो है। और यहाँ पे क्या क्या डला हुआ है? ये मरकरी है, मरकरी मतलब Hg, ये लिक्विड फॉर्म में। फिर यहाँ बीच में ये कलर ऐसा ग्रीन या येलो होता है, ऐसा कुछ नहीं, बस डिजाइन बनाने के लिए बना रहा हूँ। Hg2Cl2 है। ये क्या है? पीपीटी है, सॉलिड। और ऊपर क्या पड़ा है? ये Cl माइनस पड़ा है। Cl माइनस क्या है? बस तो ये तीन सेटिंग है। अब देखो इन तीनों का अलग अलग फेज हो गया, ये समझ रहे हो? यहाँ पे लिक्विड हो गया, बीच में क्या हो गया? सॉलिड, और फिर कौन सा आ रहा है? एक्वस मीडियम आ रहा है, हाँ या ना? तो तीनों के बीच में क्या होगा? डंडी मारूंगा। ये बात समझ में आ रही है? सिंगल वर्टिकल लाइन। Yes, sir. Yes, sir. प्रेजेंट कैसे करें कि मान लो ऐसी एक सेल दे रखी है आपसे, और इसके बीच में एक और ऐसे प्लेटिनम का वायर डाल रखा है, पतला सा। ये प्लेटिनम का क्या डाल रखा है? वायर। तो ये हो गया Pt, फिर Hg, फिर Hg2Cl2, और फिर क्या हो गया तुम्हारा? Cl माइनस। ध्यान रहे ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और ये क्या है? एक्वस है। मुझे ये बताओ Pt एक्टिव इलेक्ट्रोड है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड है? अरे रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा प्लेटिनम? नहीं करेगा ना। No, sir. तो ये कैसा वाला है तुम्हारा? इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इनर्ट। इस वाले इलेक्ट्रोड को मेटल अनसोल्युबल सॉल्ट नहीं बोलते, क्योंकि मेटल सॉलिड होता है यहाँ पे। ये वाला Hg मरकरी क्या है तुम्हारा? लिक्विड फॉर्म में। ये बात समझ में आ रही है? कैसे ये जो चीज हुई है इसको लिखें कैसे? क्या रिएक्शन हो रही है? Hg सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू Hg2 प्लस, और प्लस कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये Hg2 2 प्लस प्लस कितना हो गया? 2Cl माइनस एक्वस। ये भी एक्वस मीडियम है, ये भी एक्वस, और ये मिलके क्या बनाएंगे तुम्हारा? Hg2Cl2 का क्या बनाएंगे? पीपीटी सॉलिड। और फिर इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो तो Hg2 वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। ये Hg सॉलिड
प्लस 2Cl माइनस एक्वस, और ये कन्वर्टिंग इनटू क्या हो जाएगा तुम्हारा Cl2 Hg2Cl2 और प्लस कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस रिएक्शन में कहीं प्लेटिनम है क्या इन्वॉल्व है? No sir. नहीं है। इस कारण प्लेटिनम कौन सा वाला है? इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब मुझे एक बात बताओ, टाइम के No. साथ में, टाइम के साथ में ये वाली चीज कम हो रही होगी कि बढ़ रही होगी? ये वाला कॉलम So come. कम हो रहा होगा, और ये टाइम के साथ में ये जो पीपीटी बना ये क्या होता जाएगा? बढ़ेगा। ये बात समझ में आ गई? टाइम के साथ में ये कम होगा और टाइम के साथ में ये बढ़ेगा। तो लिखना टाइम के साथ, ये टाइम और उसके साथ ये वाला क्या होगा? इंक्रीज, और ये वाला क्या होगा? डिक्रीज। बोल सकता हूं मैं ऐसा? Yes sir. छापिए। यहाँ पे ये क्या कहते हैं, किसका काम कर रहा है? एनोड का काम कर रहा होगा कि कैथोड का काम कर रहा होगा? ये डबल वर्टिकल लाइन के इस तरफ लिखा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? Oxidation. पता भी चल रहा है। देखो यहाँ पावर कितना है, यहाँ पावर कितना है 0, और यहाँ पावर कितना है +1। ये बात समझ में आ रही है? 0 से +1 जा रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो रिप्रेजेंट भी ऐसे कर सकते हैं, Hg2Cl2 Cl2 और फिर कितना कर दो Cl। एक अगला होता है, अगला टॉपिक लिखो कॉन्सेंट्रेशन सेल। अब कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है? काफी बार पूछा जाने वाला, इसके ऊपर स्टार मार्क लगा देना। ये मेंस मेडिकल, स्पेशली मेंस मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट। जो पिछला अपन माथापोड़ी कर रहे थे वो जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये वाला मेंस मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या होता है देखो, इसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया जाता है गैसेस इलेक्ट्रोड में। तो ये साथ साथ लिखते रहो मेरे, Pt H2 लेट्स इसका प्रेशर P1 है, और यहाँ पे H प्लस और इसकी कॉन्सेंट्रेशन बोल लेता हूँ C1। तो ये डबल वर्टिकल लाइन डाल दो, और यहाँ पे हो गया H प्लस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 बोल दो, H2 इसका प्रेशर P2 बोल दो, और ये हो गया Pt। तो यहाँ पे यदि ई सेल लिखूं मैं, तो ई सेल कितना होगा? ई नॉट सेल माइनस 0.59 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने होंगे यहाँ पे सेल में? 1. 1 नहीं हो। अरे ऐसे देखो, H2 कन्वर्टिंग इनटू 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना? Yes sir. Yes sir. तो ध्यान रहे H प्लस की ऊपर क्या आएगा? स्क्वायर आएगा, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन कितना है? 2 है, 2. और H का कितना है? 1 है, तो इसका पावर कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है। अब यहाँ देखो, ये वाली चीज किस तरफ आनी है? प्रोडक्ट में। ये बात समझ में आ रही है? ये देख रहे हो ना, यही वाला प्रोडक्ट में एट एनोड ये हो रही है चीज। यस सर। अभी देखो यहाँ पे C1 स्क्वायर डिवाइड बाय कितना कर दो? P1, और तो उस वाले दूसरे वाले का उल्टा होगा, यहाँ पे C2 स्क्वायर इंटू कितना कर दो? ये ऊपर P2। ये बात समझ में आई? Yes sir. Yes sir. अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ई नोट सेल किसके बराबर होगा? ई नोट H2 से H प्लस, और प्लस साथ में ई नोट H प्लस से H2, यही होगा ई नोट। Yes sir. ई नोट ऑक्सीडेशन प्लस ई नोट रिडक्शन, इन दोनों का सम मिलके कितना होगा? 0। अरे ये खुद ही 0 है, और ये भी 0, 0 माइनस 0, 0 प्लस 0, 0 ही हुआ। Yes sir. ये याद आ रहा है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कितना मानते थे? जिनके रेफरेंस में बाकी सबका निकालते थे उनका कितना मानते थे? 0 मानते थे। Yes sir. तो ये हो गया 0, और ये भी हो गया 0। तो ई नोट सेल कितना हो गया? 0. 0। अब इसका नाम कॉन्सेंट्रेशन सेल क्यों है? इसलिए ये समझो कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड वाले की वजह से करंट नहीं मिल रहा है। जो मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा? ये पीछे वाला मसाला इसकी वजह से मिलेगा। Yes sir. जो सेल चल रही है उसमें ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कोई मतलब नहीं, वो तो मिलके कितना हो गया है? 0 हो चुका है।
तो यहाँ का ड्राइविंग फोर्स चलाने वाला सब कुछ ये क्या है, जो पीछे वाला फैक्टर है उसी की वजह से चल रहा है। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब आपको पता है कि फॉर गैल्वेनिक सेल के लिए ई सेल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए कि लेस देन 0 होना चाहिए? Greater than 0. सेल हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे देखो दो टाइप के केस बनाए जाते हैं। केस 1, इफ P1 इक्वल्स टू P2 है, P1 इक्वल्स टू P2 है, P1 इक्वल्स टू P2 है, तो यहाँ से ई सेल कितना हो गया बताओ जरा, साथ साथ लिखते जाओ। ई सेल इक्वल्स टू माइनस ये 0.059 अपॉन 2, ये P1 इक्वल्स टू P2 हो गया, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दिख रहा है? Yes, sir. और यहाँ से C1 स्क्वायर अपॉन C2 स्क्वायर हो जाएगा, Yes, sir. और C1 बाय C2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। Yes, sir. स्क्वायर ऊपर गया, उसको नीचे ले आ सकता हूँ यहाँ से, ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. और ये कितना हो जाएगा, log C1 बाय C2। अब ये चीज रखनी है मेरे को पॉजिटिव, इधर देखो सबका दिमाग घुटने सब इस तरफ। ई सेल मुझे रखना है ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 रखने के लिए ये वैल्यू तो नेगेटिव है, तो इस वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू को नेगेटिव होना पड़ेगा कि पॉजिटिव होना पड़ेगा? Negative. Positive. अरे बेटा जो पॉजिटिव बोल रहे हैं तो अरे ना, जीवन में इतना भी पॉजिटिव नहीं, ना कोरोना के केस में ना यहाँ पे इतना जीवन में पॉजिटिव होना है। यहाँ पॉजिटिव हो गए तो ये चीज आगे नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा ना, बट मुझे तो ई सेल क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये कितना होना चाहिए, लेस देन 0। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो log C1 बाय C2 लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि C1 बाय C2 है वो लेस देन क्या होना चाहिए, 1। log का ग्राफ पता है, Yes, sir. ये होता है ना ग्राफ, ये कितना है तुम्हारा 1। तो ये है ना ln x वर्सेस x का ग्राफ है, 1,0. पता नहीं कितना के देख रहे हो, है ना? तो यहाँ पे ये नेगेटिव होने के लिए वैल्यू जो है x है वो किससे छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। 1 मतलब ये C1 बाय C2 किससे छोटा होना चाहिए, 1 से. C1 बाय C2 किससे छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा। मतलब C2 हमेशा किससे होना बड़ा होना चाहिए, C1 से. बड़ा होना चाहिए। क्या बनाने के लिए, सेल बनाने। ये सेल को गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए, फंक्शनल सेल, चलने जैसी करंट देने वाली सेल बनानी है, तो यदि C2 C1 से बड़ा होगा तभी यहाँ से क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, क्योंकि तभी क्या होगा, ई सेल ग्रेटर देन 0 होगा। ये बात दिमाग में जा रही है? Yes, sir. आपसे क्या पूछे जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि C1 इक्वल टू C2 होना चाहिए, कि C2 बड़ा होना चाहिए C1 से, कि C1 बड़ा होना चाहिए C2 से। इतना लिखिए पहले और फिर केस 2 खुद करिए। केस 2 में क्या करना है, जब क्या हो जाए, C1 C2 बराबर हो जाए तो प्रेशर में कंडीशन आ जाएगी P1 P2 में। Yes. Yes, sir. तो निपटाओ यहाँ से, केस 2 खुद करो, पहले ये पूरा करो फिर केस 2 करिए। केस 2 में क्या है कि इफ C1 इक्वल्स टू C2 तो क्या होगा, कंडीशन क्या होनी चाहिए सेल बनाने के लिए। तो यहाँ वाले में बहुत आसान केस है, इधर जस्ट क्या हो जाएगा, केस क्या बन जाएगा, ई सेल इक्वल्स टू माइनस 0.059 अपॉन 2, ये कितना बन जाएगा, log P2 बाय P1। तो यहाँ पे भी P2 बाय P1 किससे छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। यहाँ से पता चलता है कि P1 शुड बी, या मस्ट बी, शुड बी नहीं, मस्ट बी ग्रेटर देन P1, तभी ये सेल बनेगा। तो ये पूरे का कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं ये पता चला आपको? Yes, sir. कंडीशन पूछी जाएगी कब ये सेल फंक्शनल होगा। और इनफैक्ट कभी कभी वो क्या कर देंगे, वाली कंडीशन दे दिया तो ये वाले कंडीशंस को भी संभाल लो, कोई दिक्कत नहीं। प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं दिए रखे तो भी ये वाली चीज से कर लो। इन जनरल भी अपन ने केस कर लिया है, तो इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन सेल से कुछ नहीं पूछा जा सकता। अगला सॉल्ट ब्रिज, हेडिंग डालिए सॉल्ट ब्रिज। तो हिंदी में क्या बोलते हैं, लावण्य झूला या Bridge. ब्रिज को ब्रिज ही बोलते हैं। No, sir. सेतु.
लावण्य सेतु या लावण्य बोलते हैं ना, सॉल्ट का क्या बोलते हैं? लवण, सेतु, सर गूगल। ओके, लवण सेतु। तो ये है क्या, देखिएगा। वैसे पता ही होगा, तो पढ़े लिखे लोगों, बताओ जरा। उसकी जो वो सेल होता है ना, उसमें जो भी सॉल्यूशन हमने भरा होता है उसकी इलेक्ट्रोन्यूट्रिलिटी को मेंटेन करता है। कैसे करता है? अगर सॉल्यूशन पॉजिटिव हो जाता है तो वो अपना जिसकी KCl भरा है तो Cl नेगेटिव आयन उसे दे देता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके न्यूट्रल हो जाते हैं। क्या बात है, इतनी विद्वान लड़कियां अपने क्लास में बैठी है और तुम यहाँ पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। खुशी जी आओ, तुम्हारी एक क्लास लगवा देते हैं, मेरी जगह आप आ जाओ, है ना। बर्थडे गिफ्ट, बट मेरी वाली सैलरी मत ले जाना, है ना। चलो सही बात बोली, ऑलमोस्ट पूरा सही बात बोली है। और इसको थोड़ा सा और टच दे देते हैं, आपको फिनाले दे देते हैं। अपन नॉर्मल रेडियल सेल ही कर लेते हैं, वैसे हर किसी में सॉल्ट ब्रिज लगा होता है, तो नॉर्मल अपना डेनियल साथ साथ बनाते रहो। ये मेरे नॉर्मल डेनियल सेल में यहाँ क्या था, Zn था, याद है? यस सर। Zn+2 था, और यहाँ पे एक तरफ CuSO4 का सॉल्यूशन था, यहाँ Cu था और यहाँ अंदर Cu+, वायर जोड़ रखा था। अब यहाँ दिक्कत क्या आ रही थी, दिक्कत ये आ रही थी कि यहाँ पे इसके ऊपर Zn के ऊपर, ये एनोड के ऊपर चार्ज कौन सा था? पॉजिटिव, नेगेटिव। लड़की नेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन्स थे ना यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज था। या वापस याद दिला रहा हूँ फंक्शनिंग। यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही थी, Zn कन्वर्टिंग इनटू Zn+2 एक्वस प्लस कितना है 2 इलेक्ट्रॉन। टाइम के साथ में Zn+2 बढ़ता जा रहा था और SO4 2 माइनस उतना का उतना था, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा था, बढ़ रहा था सॉल्यूशन में, याद आ रहा है। यस सर। तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन में चार्ज कौन सा पड़ा है, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही ये सॉल्यूशन में चार्ज कौन सा पड़ा है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे Cu+2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टिंग इनटू Cu। ये टाइम के साथ में Cu क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और नेगेटिव चार्ज उतना को उतना पड़ा है, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, तो टाइम के साथ में तो यहाँ चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। अब ध्यान से सुनिए इस बात को, इसको, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, और ये चार्जेस मेरे काम के है कि अननेसेसरी है, अननेसेसरी, मेरे काम के नहीं है। मेरे को तो ये प्लस और ये सॉरी ये माइनस और ये प्लस, ये इन दोनों के ही डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, ई सेल बोलते हैं। ये चार्जेस मेरे काम के नहीं है, तो ये वाले को क्या बोलते हैं, यहाँ पे, यहाँ के बीच में भी एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। क्यों होती कि सर ये तो दूर दूर पड़े ना, कहाँ से हो गए? अरे दूर दूर यहाँ दिखा रहा हूँ, बट ये नॉर्मल सेल वेल होते हैं, उसमें क्या ऐसा तो नहीं होता कि एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या कहते हैं उत्तराखंड में पड़ी और दूसरी रिडक्शन हाफ सेल दिल्ली में रखी हो, ऐसा तो नहीं होता ना, बीच में मार्क लगाते ही रह जाओ। अगल बगल ही होती है, आया ना। तो अगल बगल होती है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, लिक्विड लिक्विड, ये लिक्विड और इधर लिक्विड, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बन जाता है। जंक्शन पोटेंशियल, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, या प्रिवेंट करने के लिए, ना होने के लिए, देने के लिए क्या लगाया जाता है, तुम्हारा सॉल्ट ब्रिज लगाया जाता है, ताकि आपकी क्या मेंटेन रहे, जैसे खुशी जी ने बोला, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहे, मेंटेन रहे। बात समझ में आ रही है? अब इसमें कैसे करते हैं, बिल्कुल उन्होंने बोला कि इन्वर्टेड यूट्यूब टाइप की चीज डाली जाती है, और फिर यूट्यूब पे हैप्पी बर्थडे वाले गाने चलाए जाते हैं ना। ये इसमें यहाँ पे मान लो इन्होंने बोला था KCl, तो KCl ही डाल रख लेते हैं। और ये KCl ऐसे नहीं होता ना, सॉलिडिफाई करके रखा जाता है। किसकी मदद से सॉलिडिफाई किया जाता है, जिलेटिन और अगर अगर, है ना,
मेडिकल वाले ध्यान रखें, यहाँ पे कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सॉलिडिफाइंग के लिए क्या क्या ऑर्गेनिक मटेरियल यूज किए जाते हैं, जिलेटिन या फिर अगर अगर जेल, अगर अगर करके एक जेल होती है, अगर अगर, ठीक है। अब एक बात समझो, इसको इलेक्ट्रोलाइट ही बोल रहा हूं मैं, तो ये केसीएल है जो, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, या जो भी यहाँ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ले रहा हूँ वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी किस में टूट जाए, K+ में और Cl- में टूट जाए। देखो उसके आगे की प्रॉपर्टी, ये जो K+ है और Cl- है, इनकी ये इधर और इधर जाने की स्पीड, Cl- इधर आएगा, K+ इधर आएगा, इनकी स्पीड को क्या बोलते हैं? आयनिक मोबिलिटी बोलते हैं, आयोनिक मोबिलिटी बोलते हैं। चालकता बोलते हैं मोबिलिटी को, या चालकता तो कंडक्टेंस होता है, मोबिलिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? कोई नहीं, यहाँ से जो भाग के जाएगा ना, कोई आयन जितना भाग के जल्दी जाएगा उसको, उसके बोलते हैं, उसकी आयनिक मोबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। मुझे बताओ K+ और Cl- की आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? ज्यादा। ज्यादा ज्यादा। होनी चाहिए, ताकि जल्दी जल्दी जाके क्या कर सके? न्यूट्रलाइज कर सके। ज्यादा होनी चाहिए, और साथ साथ में आयनिक मोबिलिटी क्या होनी चाहिए? बराबर भी होनी चाहिए। बराबर क्यों होनी जरूरी है? बराबर इसलिए होनी जरूरी है कि पता चले कि जल्दी से Cl- आके इधर न्यूट्रलाइज कर जाए, इधर चार्ज 0 हो गया और अभी भी इधर माइनस पड़ा है, तब भी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। यस सर। तो देखो, इनकी आयंस की मोबिलिटी, भागने की स्पीड ज्यादा भी होनी चाहिए, साथ साथ में इक्वल भी होनी चाहिए। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, जो सॉल्ट ले रहे हैं उसकी कैरेक्टर। पहला तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, पूरा पूरा किसमें टूट जाना चाहिए? आयंस में, α1 होना चाहिए बेसिकली। दूसरा, जो आयंस है उनकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा भी होनी चाहिए एज वेल एज इक्वल भी होनी चाहिए। तीसरी बात, यदि यहाँ पे Ag+ आयन पड़ा है, यहाँ पे इस वाले कंटेनर में Ag+ पड़ा है, तो क्या वहां से KCl लगाना चाहिए मेरे को? नो क्यों, क्या हो जाएगा? सब पीपीटी बन जाएगी। पीपीटी बन जाएगा। उस पीपीटी का नाम क्या होगा? AgCl की पीपीटी। बट ये पीपीटी भी बनाना नहीं है मेरे को। देखो यहाँ पे है ना, जो भी सॉल्ट लिया जाए वो इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट होने का मतलब क्या है? यहाँ आके जबरदस्ती पंचायती ना करे, उसका काम इतना ही है कि ये चार्ज क्या कर ले? न्यूट्रलाइज कर ले। उससे ज्यादा उसका काम नहीं कि पता चले यहाँ रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा हूँ, तो उसको पंचायती में इन्वॉल्व नहीं होना है। तो बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, साथ साथ में क्या होना चाहिए? इनर्ट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यही पूरी समरी थी आपकी सॉल्ट ब्रिज की। इसके लिए कुछ लिखना है आपको? कुछ बोलूं आपको, या आपके क्या कहते हैं, भेजे में लिख रखा है अच्छे से? मैं कुछ बोलूं? यस सर। अरे मतलब इसके लिए कुछ बोलूं या हो गया? से बोल दो। देखिए, तो राइट डाउन, तो लिखना सॉल्ट ब्रिज, it is made by salt bridge कैसे बनता है? it is made by solidifying a mixture of strong electrolytes with gelatin। ये जिलेटिन, ये डायग्राम भी बना लेना जरूर। जिलेटिन और अगर और अगर ये जेल होता है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड से जिलेटिन और अगर जेल in a inverted U tube इसकी एप्लीकेशन क्या है? लिखना एप्लीकेशन या यूज क्या है इसका, सॉल्ट ब्रिज का। तो फर्स्ट पॉइंट लिखना, it maintains the electrical neutrality of the solutions
सर धीरे धीरे। ओके आराम से बोलना, ठीक। 8 IT वाला 8 मेंटेन MAI सर इतना भी नहीं। it maintains the electrical neutrality ऑप्शन of the solution. Second point, यस सर। it prevents मतलब रोकता है ना, it prevents, ये साइंस तो पता नहीं कितनी मजबूत होगी नहीं होगी, अंग्रेजी जरूर मजबूत हो जाएगी तुम लोगों की, है ना। यस सर। येन केन प्रकारेण कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा। It prevents the liquid junction potential. It prevents liquid junction potential. वैसे सच बताना तुम्हें कुछ इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या फिर यहाँ पे अपन इससे पहले क्या लिक्विड सॉल्यूशन पढ़े हैं, इसमें कुछ फायदा हुआ तुम्हें, कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान मिला कुछ? यस सर। और वैसा मैथ्स और फिजिक्स में भी मिल रहा है? यस सर। बस फिर जीवन में मजे ही मजे हैं, और क्या चाहिए। अगला इसके बाद लिखना असेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। असेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट इन सॉल्ट ब्रिज। जो सॉल्ट ब्रिज में सॉल्ट लेते हैं उसकी क्या खासियत होनी चाहिए? असेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट इन द सॉल्ट ब्रिज। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इट शुड बी, इट मतलब कौन? सॉल्ट। इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट as well as inert। खुशी, ये inert किस खुशी में बोला जा रहा है? सर वो पीपीटी ना बनाए इसलिए। बेसिकली पंचायती ना करे, है ना, पीपीटी या कुछ भी आगे जाके कंटेनर्स में जाके रिएक्शंस में इन्वॉल्व ना हो। ओके, तो इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज इनर्ट। सेकेंड पॉइंट अपने को पता है आयनिक मोबिलिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा भी होनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए। यस सर। तो लिखना आयनिक मोबिलिटीज ऑफ द आयंस, ionic mobilities of the ions should be high as well as equal, should be high as well as equal। ionic mobility of the ions, ionic mobility of the ions should be high as well as equal। Third point, if two solution compartments contains, two solution compartment कौन सा? ये वाला compartment और ये वाला compartment। if two solution compartment contain Ag plus या Pb plus 2 या Ag2 plus, है ना, ऐसा कुछ भी है, ये पीपीटी बनाने के लिए तैयार होते हैं, है ना। यस। Ag plus Pb plus 2 Ag2 plus, या ब्रैकेट में लिखना जो पीपीटी बना सकता है, ब्रैकेट में लिखना जो पीपीटी बना सकता है, इन तीनों के अलावा जो भी पीपीटी बना सकता है। देन जो भी पीपीटी बना सकता है, ब्रैकेट क्लोज। देन केसीएल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मुझे नहीं लेना चाहिए। तो then KCl should be avoided, then KCl should be avoided, then KCl should be avoided। क्यों अवॉइड करना चाहिए?
क्योंकि पीपीटी बनाते हैं। का पीपीटी बना लेगा, AgCl का बना देगा, PbCl2 की बना देगा और Hg2Cl2 की बना देगा, because it will form PPT such as, because it will form PPT of AgCl, PbCl2, Hg2Cl2 respectively. AgCl, PbCl2, Hg2Cl2 respectively. अब देखो इसके आगे कुछ चीजें ऐसी आएगी, आपकी NCERT में भी दे रखी होगी, प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स, ऐसे बटन सेल, हाइब्रिड एंड फ्यूल सेल्स, है ये सब? यस सर। अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, आयोनिक सेल की पूरी काम हो चुका है। इसके बाद में आ रहे हैं अपन, दूसरा सेल था ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, याद आ रहा है कि भूल गए? याद है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल केमिकल में। हाँ, करंट की मदद से क्या करते थे अपन, केमिकल चेंजेस करते थे। तो यहाँ पे ये हेडिंग डालिए सुंदर अक्षरों में और फिर यहाँ पे केस 1 लिखिएगा, when only one cation or anion are present, सिर्फ कंटेनर में एक कैटायन है और एक एनायन है, सिर्फ कंटेनर में एक कैटायन है और एक एनायन है, मतलब लड़ाई नहीं है। क्या है लड़ाई नहीं है वो समझाते हैं, पहले हेडिंग डालिए। किसी एक का माइक ऑन है, बंद कर दीजिए। इसमें NaCl लिक्विड फॉर्म में डाला गया। देखो NaCl के ना दो फॉर्म हो सकते हैं, NaCl लिक्विड और NaCl एक्वस। इन दोनों का मतलब में फर्क क्या होगा बता सकते हो कोई? यहाँ हाँ बोलो। एक्वियस मतलब वाटर में डिसॉल्व करके बना है। एक बार पानी में नमक डाला है, दूसरी बार नमक को ही क्या किया है, गर्म करके है ना पिघला दिया है। ये बात समझ में आ रही है? सिर्फ नमक है उसको ही क्या कर दिया है, पिघला। सर ऐसे कैसे पिघल सकता है? अरे टेम्परेचर है ना, तापमान हर किसी के बड़े बड़ों की भलाई कर लेता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे NaCl एक्वस के टाइम पे कौन कौन से आयन्स है, Na+P और Cl- है। और कोई आयन दिख रहा है यहाँ पे पानी वाले टाइम पे? यस अरे पानी खुद है, पानी खुद भी किसमें टूटा होता है, कुछ कुछ तो H+ और OH- के आयन्स भी होंगे, है ना? यस सर। जब NaCl एक्वस है तो यहाँ पे 4 आयन्स है। कौन कौन से 4 आयन्स है तुम्हारे? Na+ हो गया, Cl- हो गया और H+ हो गया और कौन हो गया, OH-। यहाँ देखो कैथोड को जाने के लिए दो दुल्ले तैयार है, Na+P है और H+P है ना, किसी एक की बारात निकलनी है। तो यहाँ कंपटीशन है और यहाँ पे भी दो एनायंस के बीच में क्या है, कंपटीशन है। दो कैटायंस है, दो एनायंस है। यहाँ पे NaCl लिक्विड वाले टाइम पे जस्ट कौन है, Na+ है और कौन है, Cl- है, आया ना? यस सर। तो यहाँ कोई कैटायन का Na+ का किसी और के साथ में कंपटीशन है ही नहीं, अकेले ही है। और यहाँ Cl- अकेला ही क्या है, एनायन है। यहाँ ये केस में और ये केस में फर्क समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखो मैंने अभी पहला कौन सा केस लिया है, पहले वाला केस लिया है, जब सिर्फ एक ही कैटायन और एक ही एनायन हो। ऐसा करने से क्या होगा, देखो इसमें सिर्फ कौन पड़ा है, Na+ पड़ा है और कौन पड़ा है, Cl-। अब मैंने इसमें मेटल नोट्स डाल दी, ये डाल दी इस तरफ, एक इस तरफ डाल दी और इनके बीच में लगा दी बैटरी।
ये बैटरी लगाई तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ क्या आएगा नेगेटिव, तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। ये बात समझ में आ रही है? चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। और ये वायर्स कौन सा है, मेटल कौन सा है, प्लेटिनम, दोनों टाइम प्लेटिनम। प्लेटिनम में मतलब एक्टिव है कि इनर्ट है? इनर्ट। इनर्ट। अब देखो ये Cl माइनस किस तरफ जाएगा, प्लस वाले की तरफ जाएगा, और ये Na प्लस कौन से वाले की तरफ जाएगा, माइनस वाले की तरफ। तो इसमें कौन सा वाला कैथोड होगा, कौन सा वाला एनोड होगा, प्लस वाला कि माइनस वाला? प्लस वाला क्या होगा, कैथोड कि एनोड? प्लस वाला कैथोड होगा कि एनोड होगा? अरे बोलो भाई। एनोड। एनोड। कैसे पता चला? ऑक्सीडेशन जहाँ पे होगा। बिल्कुल सही। एनोड पे क्या होना चाहिए, एट एनोड, अभी भी वही घटना है, एनोड पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो सकता है, Cl माइनस का कि Na प्लस का? Cl माइनस का। Cl माइनस का। ये किस में जाएगा, Cl2 में जाएगा, तो ये 2Cl माइनस, और यहाँ पे देखो ऊपर कितना हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये हो गया गैसियस, और ये किस में था, पहले लिक्विड स्टेट में था, है ना? और दूसरी तरफ एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन किसका होगा, Na प्लस का। यस Na प्लस, प्लस कितना है, इलेक्ट्रॉन, कन्वर्टिंग इनटू कितना हो गया, Na सॉलिड। अब ये ध्यान रखें, ये वाली के ऊपर Na, अब पता नहीं कौन से कलर का होता है, जो भी कलर का होता है, इसके ऊपर क्या होगी, Na की लेयर बढ़ती जाएगी, Na की लेयर बढ़ती जाएगी, जमती जाएगी, और यहाँ पे क्या रिलीज होता जाएगा, ये वाले कंटेनर पे ये Cl माइनस, तो Cl2 तो उसके ऊपर जमेगी नहीं ना, Cl2 तो क्या है, गैस है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये एनोड पे क्या होगा, Cl2 गैस रिलीज होती रहेगी। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये चीज क्या हो गई आपकी, एनोड, ये हो गई। अभी सिंपल ही केस था, एक ही कैटायन था जो किस तरफ जा रहा था, कैटायन किसकी तरफ जा रहा था, कैथोड की तरफ, क्या होने के लिए, रिड्यूस होने के लिए, और एनायन किसकी तरफ जा रहा था, एनोड की तरफ, क्या होने के लिए, ऑक्सीडाइज होने के लिए। एनायंस का आपस में कोई कंपटीशन नहीं था, एक ही एनायन था, कैटायंस का कोई आपस में कंपटीशन नहीं था, एक ही था। यहाँ तो कंपटीशन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। Na प्लस और H प्लस और Cl माइनस और OH माइनस में कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन जाके डिपॉजिट होगा या कौन जाएगा उस तरफ, कैथोड या एनोड की तरफ? एनायंस के लिए डिसाइड करेंगे। एनायंस क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, जिसका ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वो पहले जाके ऑक्सीडाइज होगा, है ना? यस। अरे भाई, दो इंसान है ना, क्या कहते हैं, बैचलर्स है, जो क्या कहते हैं, बैचलर्स, जो भी पता नहीं, तो उन दोनों को घोड़ी चढ़ने का शौक है, तो ज्यादा कौन चढ़े, ज्यादा जल्दी कौन होगा, जिसके ज्यादा चुनने काट रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? बात ना, जिसको ज्यादा जल्दी होगी। वही वाली सिंपल सी बात है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसके लिए, एनायंस के लिए, क्योंकि उनको ऑक्सीडाइज होना, जिनका ऑक्सीडेशन टेंडेंसी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले ऑक्सीडाइज होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैटायन पहले जाके रिड्यूस होगा। ये बातें अपन आगे करेंगे जब एक से ज्यादा कैटायन और एनायन लेंगे। अभी के लिए आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे, इसको भी पहले कंटिन्यू करेंगे। आगे क्या कंटिन्यू करेंगे कि Na कितना डिपॉजिट होगा, Cl2 कितनी जाके रिलीज होगी, उसको फैराडे बोलते हैं। पढ़ रखा है कुछ? फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ वो पढ़ेंगे, और उसके बाद में अपन सेकंड केस भी निपटाएंगे। तो गेम खेल लो नहीं खेल रहे हो?